एटीट्यूड ऐसा बनाओ कि लोग बात करने को तरसें। बनना है तो एक भेड़िए के जैसा बने, क्योंकि भेड़िए जैसी यूनिक पर्सनालिटी इंसान से लेकर शेर तक में भी देखने को नहीं मिलती है। तो आइए आज हम यहाँ पे जानते हैं सिग्मा पर्सनालिटी के बारे में, जिसे लोन वुल्फ भी कहते हैं। यार साइलेंट। एक भेड़िया हमेशा शांत रहना पसंद करता है, ठीक उसी तरह से एक सिग्मा भी शांत रहना पसंद करता है, जिससे उन्हें समाज में बहुत रिस्पेक्ट मिलता है। जरा सोचो, अगर एक इंसान बहुत कम बोले तो जब वो फाइनली बोलेगा तो लोग उसकी बात को कितना ध्यान से सुनेंगे। लेकिन अगर कोई इंसान हर समय बोलता रहे तो लोग बस यही सोचेंगे हमेशा फालतू की ही बात करता है और उसकी बातों पर कभी कोई ध्यान भी नहीं देगा। एक सिग्मा हमेशा कम बोलता है, इसका मतलब यह नहीं कि वह बात करने से डरता है, कतराता है या शर्माता है, बल्कि इसका मतलब तो यह है कि वह बेकार की बातों में इंटरेस्ट नहीं लेता और काम की बातों पर फोकस करता है। और एक सिग्मा अपनी बातों को कम से कम शब्दों में खत्म करने की कोशिश करता है ताकि उसका टाइम वेस्ट ना हो। दे आर मिस्टीरियस। एक भेड़िया कभी किसी को अपनी स्ट्रेंथ या अगली चाल के बारे में पता नहीं चलने देता है। अगर एक इंसान के अंदर ये क्वालिटी हो तो उसको किसी भी चीज़ में हराना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके अपोनेंट को पता भी नहीं चलेगा कि सिग्मा की अगली चाल कौन सी होगी। डिपेंडेंसी। भेड़िया कभी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। एक भेड़िया और एक सिग्मा हमेशा अपना काम खुद करने में बिलीव रखते हैं। ये साथ ही साथ बहुत काइंड होते हैं, जिसकी वजह से लोग इन पर डिपेंड होते हैं और इनकी हेल्प लेना भी पसंद करते हैं। लॉयल्टी। सिग्मा अपने फ्रेंड्स और फैमिली को कभी धोखा नहीं देते हैं, उनकी हर मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े रहते हैं। एक भेड़िया भी कुछ ऐसे ही स्वभाव का होता है, ये कभी अपने करीबियों का साथ नहीं छोड़ता है। अगर एक भेड़िया का कोई साथी मर भी जाता है तो वह पूरी जिंदगी दूसरा साथी नहीं बनाता है। दे आर इंडिपेंडेंट। शेर जंगल का राजा होता है, लेकिन एक भेड़िया कभी चाबुक की नोक पर नहीं नाचता। वो कभी किसी की गुलामी नहीं करता, चाहे कोई कितना भी आराम दे, कितना भी डराए या कितना भी लालच दे। इसका मतलब यह नहीं कि सिग्मा नौकरी नहीं करते, बल्कि इसका तो ये मतलब होता है कि वो किसी के फोर्स करने पर कोई काम नहीं करते हैं। जो उनको अच्छा लगता है वो बस वही करेंगे। सिग्मा कभी किसी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझते, तो जो भी काम को करेंगे पूरी निष्ठा और मेहनत से करेंगे। दे आर डीप थिंकर। एक वुल्फ कोई भी काम करने से पहले अच्छे तरीके से सोचता है। एक सिग्मा की पर्सनालिटी भी इससे कोरिलेट करती है। सिग्मा गहराइयों में सोचते हैं, इसलिए इनके गोल्स भी बहुत अलग होते हैं। सिग्मा डीप थिंकर्स होने की वजह से ही बहुत क्रिएटिव होते हैं, इसलिए लोग इनके आइडियाज़ और ओपिनियन को लेना पसंद करते हैं। दे आर फियरलेस एंड करेजियस। एक भेड़िया और एक सिग्मा कभी किसी से डरते नहीं हैं। वैसे तो इनको जल्दी गुस्सा आता ही नहीं है, लेकिन जब आता है तो ये दुनिया के सबसे भयानक जीव बन जाते हैं। इसलिए अच्छा यही होगा कि कोई सिग्मा और वुल्फ के साथ उलझने की कोशिश ना करे। ये अच्छे हैं तो सबसे अच्छे होते हैं, बुरे हैं तो सबसे बुरे होते हैं। इनके इसी व्यवहार की वजह से लोग इनसे डरते हैं। दे आर हार्ड वर्क। एक भेड़िया अपने गोल के लिए लगातार मेहनत करता रहता है, जिसमें वह बहुत बार असफल भी होता है, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि वह अपने काम में सफल हो जाता है और उसको सबसे बेहतर प्रदर्शित करके भी दिखाता है। एक सिग्मा भी ऐसा ही होता है। मेहनत करते हुए बहुत सारे पल ऐसे भी आते हैं जब वह हारता है, लोग उस पर हंसते हैं, लेकिन फिर वह उठता है। वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, एक समय पर वही लोग उसकी जय जयकार भी करते हैं और तारीफ भी करते हैं। दे आर डाउन टू अर्थ। एक भेड़िया और भेड़ियों के प्रति बहुत दयालु होता है। एक सिग्मा भी कुछ ऐसे ही होते हैं। ये दूसरों की मदद करने में कभी नहीं कतराते हैं। इनको तो बल्कि दूसरों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है, चाहे फिर वो इंसान अमीर हो या गरीब, सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल, ये हमेशा उनकी मदद करने को तैयार हो। दे लव सेल्फ डेवलपमेंट। एक भेड़िया चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, हमेशा अपने सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में कार्य करता ही रहता है। उसी तरह किसी भी इंसान को अपने ऊपर काम करते रहना चाहिए, जिससे उसका निरंतर विकास होता रहता है।
और किसी भी फील्ड में वह आगे बढ़ता ही रहता है। सिग्मा की क्वालिटी से कौन कौन प्रभावित हुआ, किसको सिग्मा बनना है, कृपया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।